हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पता है कि हमारे चैनल पे अभी हिंदी और मैथ, रीजनिंग, सीटेट और हिंदी साहित्य इन सभी विषयों की पढ़ाई हो रही है। अब तो ज्योग्राफी भी शुरू हो गया है, तो जल्दी से हमारे चैनल से जुड़िए। अगर आप हमारे चैनल पर नए बने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज व्याकरण के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव। तत्सम तद्भव जो है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट तो नहीं होता है, लेकिन बस समझने की थोड़ी सी फ़र्क होती है। अगर आप समझ जाएंगे तो ये बहुत ही आपको इजी लगेगा। एग्ज़ाम में, बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तत्सम तद्भव से क्वेश्चन, और बहुत सारे स्टूडेंट को ये टफ़ भी लगता है, बहुत ही टफ़ लगता है। जब तक आप नहीं समझें तब तक ये आपको टफ़ लगेगा, लेकिन जब आप समझ जाएंगे तो ये बहुत ही आसान लगेगा। तो चलिए आइए जानते हैं तत्सम। सबसे पहले तो हम जानेंगे तत्सम है क्या। तत्सम क्या है? तो तत्सम जो है दो शब्दों का मेल है, तत् जोड़ सम। तत् का मतलब होता है उसके, सम मतलब होता है समान, अर्थात तत्सम शब्द का अर्थ होता है उसके समान। उसके समान मीन्स किसके समान? तो संस्कृत के समान, है ना, संस्कृत के समान। तो वैसे शब्द जो हमारी संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में आ गए हैं, वो भी बिना किसी परिवर्तन के, तो वैसे शब्द जो हैं तत्सम कहलाते हैं, है ना। यहाँ तक हम लोग समझ गए कि तत्सम में जो क्या है, दो शब्दों का मेल है तत्सम। तत् जोड़ सम। तत् मतलब होता है उसके, सम मतलब होता है समान, यानी कि उसके समान अर्थात संस्कृत के समान। तो वैसे शब्द जो हमारी संस्कृत भाषा से सीधे हमारे हिंदी में आ गए और वही रह गए, प्रचलित वही हो गए बिना किसी परिवर्तन के, तो वैसे शब्द क्या है, वो तत्सम कहलाए। अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम जो का तो प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम ऐसे जान सकते हैं इसको कि अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जिसका प्रयोग हम जो का तो करते हैं, है ना, जो का तो जैसा संस्कृत में बोला जाता है उसका प्रयोग हम ऐसे भी अपने जीवन में करते हैं, तो वो शब्द क्या है, वो तत्सम कहलाता है। जैसे अग्नि, वायु, माता, पिता, सूर्य आदि, ये सब क्या है, ये सब जो है तत्सम शब्द हैं, संस्कृत के समान शब्द हैं। तत्सम पहचानने का कुछ ट्रिक है यहाँ पे जो मैं आपको बताऊंगी। ऐसे ये ट्रिक जो है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसका कोई नियम है, ये बस ये ट्रिक के माध्यम से इसको समझा जा सकता है कि कुछ ऐसे इसके ट्रिक हैं जिसको आप देख के ये पता कर सकते हैं कि यह जो 100% तत्सम ही क्या है, तत्सम ही होगा। जैसे कि अक्षत्रज्ञ, है ना, अक्षत्रज्ञ, ये 3 वर्ड है। अगर आपको ये जहाँ कहीं भी दिख जाए ऐसे वाले शब्द, तो आप साफ समझ जाइए, 100% आप समझ जाइए कि यह जो है तत्सम ही होंगे, है ना, क्योंकि ये जो है तीनों संस्कृत में ज़्यादा यूज होता है। दूसरी पहचान क्या है, री। री जो है, री से क्या होता है, री से ऋषि। यह जो री है, री को हम ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ पे जो दिया गया है, तो यह जो री है यह भी तत्सम है। ये भी आपको अगर कहीं दिख जाए तो ये आप समझ जाइए कि यह जो है तत्सम ही शब्द है। हमेशा यह संस्कृत में ही होता है। यह जो री होता है, क्या होता है, हमेशा यह संस्कृत में ही होता है। जैसे आप देख लीजिए, घृत, गृह, कार्य, सब में री आ रहा है। गृह में री आया, गृह में री आया, और कार्य में भी ऊपर आया। इसको मैं थोड़ा अभी बताऊंगी ऊपर रेप का। जहाँ भी ऐसा आपको दिख जाए तो वहाँ जो है वह क्या होगा, ये तत्सम ही होगा। अब देखिए यहाँ पे र के भी 3 रूप होते हैं, र के 3 रूप होते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे कार्य, को आकर, को में आकर, यो पर रेप, है ना, रेप। तो ये जो लिखाया ये क्या है, ये रेप है ना, तो आर, र बोलेंगे इसको, रे, र। प्रकट, प्रकट में भी र आ रहा है। ट्रक, ट्रक में भी र आ रहा है ना। तो ये आपको इस टाइप का भी अगर आपको दिख जाए, ये र वाला रूप दिख जाए, तो आप इसको समझ जाइए कि यह जो है क्या है, यह तत्सम शब्द है। जहाँ कहीं भी आपको दिख जाए। कभी कभी ये यहाँ पे नोट करना है कि कभी कभी तालप शो और मूर्धन्य शो, ये दोनों भी दिखे तो आप समझिए इसको तत्सम ही होता है। लेकिन यह जो है अपवाद में है, ये 100% नहीं है, ये अपवाद में ऐसा है। लेकिन बाकी ये जो है अक्षत्रज्ञ आपको जहाँ भी दिख जाए तो आप साफ समझ जाइए कि वह जो है तत्सम वाला ही शब्द है। अगर क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ भी आ जाए तो आप समझिए इसको कि तत्सम ये है। उदाहरण में देखेंगे कैसा शब्द आता है। समझ गए तत्सम। अब है तद्भव। तद्भव क्या है,
तो तद्भव जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। जहाँ तत्सम में दो शब्दों का मेल था, तद्भव में क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है। तत् जोर भव, तत् जोर भव, अर्थात जिसका अर्थ होता है क्या, उससे होना। तत् मतलब उससे या उसके, भव मतलब होना, उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर परिवर्तित होकर बने शब्द। तत्सम में सीधे संस्कृत शब्द को लिया गया था, तद्भव में क्या है, संस्कृत शब्द से जो है उसका परिवर्तन हो गया है ना, संस्कृत शब्द से वो उसका जो रूप है वो विकृत हो गया, वो परिवर्तित हो गया, और वैसे शब्द जो बने वह तद्भव कहलाए। उससे होना, जहाँ था उसके समान, यहाँ है क्या, उससे होना। हिंदी में अनेक ऐसे शब्द जो निकले तो संस्कृत से ही हैं, पर प्राकृत अपभ्रंश पुराने हिंदी से गुजरने के कारण बहुत बदल गए। अर्थात संस्कृत में जो शब्द प्राकृत अपभ्रंश पुराने हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगी कि सबसे पहले जो भाषा आई थी, संस्कृत की भाषा आई थी। वैदिक काल, उस टाइम वैदिक काल में क्या होता था, संस्कृत ही ज़्यादा प्रयोग किए जाते थे, ज़्यादा क्या संस्कृत ही बोला जाता था। तो संस्कृत से फिर क्या हुआ, संस्कृत से वो प्राकृत में आई। संस्कृत बहुत ज़्यादा टफ लगने लगी लोगों को, तो फिर प्राकृत भाषा में आई। प्राकृत जो पाली है, जो महावीर स्वामी के टाइम में जो यूज होता था, जो भाषा पाली भाषा, तो वो भाषा फिर थोड़ी सी आई। फिर उससे भी थोड़ा हल्का किया गया बोलने के लिए, तो क्या हुआ, वो अपभ्रंश, अपभ्रंश में आया। तो अपभ्रंश जो होता है, वो अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप, है ना। अपभ्रंश का मतलब क्या होता है, अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ। तो प्राकृत की तुलना में जिस भाषा का ध्वन्यात्मक तथा व्याकरणिक परिवर्तन हो गया था उसे विद्वानों ने क्या किया था, अपभ्रंश या अपभट का नाम से अभिहित किया था। यानी प्राकृत या पाली के, प्राकृत के बाद जो भाषा आई थी वो अपभ्रंश की भाषा आई थी, और अपभ्रंश के बाद जो थोड़ा सा भाषा आया तो वो क्या हुआ, पुराने हिंदी में बदल गया। तो इन सब के गुजरने के बाद जो आज परिवर्तन रूप मिलते हैं भाषा के, तो वह जो है तद्भव कहलाते हैं। समझ गए। सबसे पहले संस्कृत की भाषा आई। संस्कृत की भाषा जब लोग वैदिक काल में संस्कृत बोलते थे, संस्कृत से फिर वो पाली प्राकृत में आई, फिर वो भी टफ लगने लगा लोगों को, तो फिर क्या हुआ, वो अपभ्रंश में आया। तो अपभ्रंश में आया तो वो भी थोड़ा सा टफ लगा, तो फिर अब थोड़ा उससे भी परिवर्तन होके क्या हुआ, हिंदी के रूप में वो परिवर्तित हो गई भाषा, यानी कि परिवर्तन हो गया भाषा। तो फिर वो क्या हुआ, हिंदी आदि इन सभी से गुजरने के बाद जो है आज जो परिवर्तन रूप मिलते हैं भाषा के, वही क्या है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे उदाहरण, संस्कृत है, प्राकृत है, हिंदी है, ठीक है। संस्कृत शब्द जो आया था उज्ज्वल, उज्ज्वल आया था संस्कृत शब्द। प्राकृत में क्या हुआ, उज्ज्वल ना बोल के उज्जवल बोलने लगा इसे लोग। फिर क्या हुआ, हिंदी में ये शब्द क्या बन गया, उजला बन गया, है ना। पहले थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ, संस्कृत में थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ, थोड़ा भारी टाइप का लैंग्वेज हुआ, फिर उससे थोड़ा आसान किया गया भाषा को, उज्जवल बोला गया। फिर उससे भी थोड़ा आसान किया गया क्या, हिंदी, हिंदी में क्या, उजला बोला गया। तो अपने मतलब सारे इन सभी दौर से गुजरते हुए जो भाषा आई, सारे से जो परिवर्तन होते हुए जो भाषा आई हिंदी तक, तो वही जो है क्या, तद्भव कहलाया। अब देखिए संध्या, संध्या संस्कृत में संध्या बोला गया, है ना। संस्कृत में संध्या शाम में, शाम को जो भी हम लोग शाम बोलते हैं, जिसको सांझ बोलते हैं, सांझ भी बोलते हैं, शाम में भी बोलते हैं। तो जिसको शाम बोलते हैं, तो संस्कृत में क्या बोला जाता था, वैदिक काल में संध्या बोला जाता था। फिर प्राकृत में आया वो क्या, संध्या बोलने लगा। फिर हिंदी, जब हिंदी में जब वो परिवर्तित हुआ तो क्या, सांझ बोले जाना लगा, सांझ। उसके उसी तरह देखिए हस्त, हस्त क्या है, एक संस्कृत शब्द ही है। हस्त पहले प्रयोग होता था वैदिक काल में संस्कृत भाषा में, हस्त। फिर उससे क्या प्राकृत में आया वो हथ बन गया, हथ से फिर क्या हुआ, हिंदी में जब आया तो वो हाथ बन गया। तो इस तरह से हम लोग देखें कैसे संस्कृत, प्राकृत और फिर हिंदी में वह परिवर्तित हो गया। तो समझ गए तत्सम और शब्द। तत्सम में जहाँ क्या था, संस्कृत का सीधा सीधा रूप लिया गया। तद्भव में क्या हुआ था कि संस्कृत के जो शब्द जो है प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के बाद, आदि इन सभी चीज़ों से गुजरने के बाद जो आज परिवर्तित रूप मिलता है भाषा का या शब्द का, वही क्या है, वो तद्भव कहलाते हैं। अब यहाँ कुछ उदाहरण दिया हुआ है जिसकी तरह से आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे तत्सम और तद्भव। अब देखिए तत्सम, तत्सम क्या है, संस्कृत का शब्द है। आकार, आकार ही क्या है, संस्कृत का शब्द है। तद्भव, तद्भव क्या है, आकाश बन गया। अग्रपथ, मैं बोली थी ना कि जहाँ भी आपको ये
र वाला दिख जाए रूप और स्र दिख जाए, पहचानने के लिए स्र दिख जाए और फिर री दिख जाए, तो आप 100% से समझिएगा क्या है, वो तत्सम शब्द है। वही चीज़ आपको इसमें भी देखने को मिल जाएगा। अब देखिए अकारी, अकारी तत्सम शब्द है, वो तद्भव में क्या हुआ, आकाश बन गया। अग्रपथ, अग्रपथ जो है क्या है, ये संस्कृत का शब्द है। और फिर तद्भव क्या बन गया, अगुआ। फिर बन गया अज्ञान, अज्ञान क्या है, एक तत्सम शब्द है जो अभी क्या हो गया, वो तद्भव में अजान बन गया। अश्रु, अश्रु संस्कृत में अश्रु, अश्रु का मतलब क्या होता है, आंसू होता है। अभी हम लोग जो अश्रु को क्या बोलते हैं, आंसू ही बोलते हैं ना, तो वो आंसू में परिवर्तित हो गया। आश्रय, आश्रय क्या है, यानी कि आसरा देना, तो अभी क्या है, वो आसरा बन गया। कूप, कूप कुआं को बोला जाता था पहले संस्कृत तत्सम में, यानी संस्कृत भाषा में जो बोला जाता कूप को, यानी कुआं को कूप बोला जाता था, तो अभी क्या है, वो कुआं है। कपूर, कपूर का कपूर। कृषक, कृषक का भी किसान। तो ये सब है तत्सम और तद्भव। जैसे घट, घट का घड़ा। घोटक, घोटक घोड़ा को बोला जाता था। दीपक, दीपक पहले यूज होता था, अब क्या है, दिया है ना, दिया। त्राम, त्राम बोला जाता था तांबा को, अब तांबा। पुत्र, पुत्र किस, पूत को अब पूत बोला जाता है। पंच, पंच बोला जाता है, संस्कृत भाषा पंच है, पंच को पाँच। पुछ, पूछ को पूंछ। पूरब का पूरब, पूर्व का पूरब। तो ये सब क्या है, तत्सम तद्भव की कुछ उदाहरण थे। तो समझ गए हैं यहाँ तक कि तत्सम क्या है, तद्भव क्या है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे देशज और विदेशज। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा तत्सम क्या है और तद्भव क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।